नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को गुरुवार को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी वो सीबीआई की कस्टडी में नहीं आई हैं, यानी कि आज वो सीबीआई की कस्टडी में आ जाएँगी। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अचानक से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, उनकी मुश्किलें तो ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं, लेकिन चूँकि के कविता को सीबीआई ने अपनी हिरासत में लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो नेक्स्ट नंबर जो है, वो अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि दोनों पर ही एक जैसे मामले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज मेरा एक आग्रह है आपसे। आजकल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैंने फ़ील किया। अगर आपने अभी तक एमबीएन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। तो बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों की, जो कम होने की बजाय डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। कुछ मुश्किलें उन्होंने खुद बढ़ा रखी हैं और कुछ मुश्किलें उनकी कहिए कि बढ़ती जा रही हैं, जो उन्होंने पहले वाले कर्मकांड किए हुए हैं। तो जल्द ही आप सुनेंगे कि केजरीवाल को भी के कविता की तरह सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। अब आप फ़र्क समझिए कि अरेस्टिंग में तो वो अभी भी हैं, लेकिन जब सीबीआई अपनी हिरासत में लेगी, तो वो सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। वहाँ उनसे पूछताछ होगी। तो इसके लिए एक पूरी प्रोसीडिंग होती है। पहले कोर्ट से ये अनुमति ली गई कि उनको अपनी हिरासत में लेना है। अब के कविता के लिए शुक्रवार को कोर्ट में अगली प्रोसीडिंग होगी। बीआरएस नेता तेलंगाना की एमएलसी के कविता, उनसे सीबीआई ने जेल में ही पूछताछ की थी। इसके बाद कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी की अनुमति माँगी थी। कोर्ट मतलब एक बार आप कोर्ट के कस्टडी में हैं, तो ये जो छोटे-छोटे नियम बनाए हुए हैं, आमतौर पे लगता है कि ये बड़ी उलझन है। लेकिन जब आप कोर्ट और जेल इनकी कस्टडी में होते हैं, तो ज़िम्मेदारी आपकी कोर्ट की होती है। अगर जेल में भी कुछ होता है, तो ज़िम्मेदारी कोर्ट की होती है। इसलिए ये छोटे-छोटे जो हर बात के लिए अनुमति लेनी पड़ती है कोर्ट की, वो इसलिए होती है। और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो ईडी की न्यायिक हिरासत में है और तिहाड़ जेल में बंद है। आप फ़र्क समझिए। द सेम थिंग इज़ विथ केजरीवाल। तो सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और फिर अपनी हिरासत में लेगी। अप्रैल को सीबीआई ने उनसे जेल के अंदर पूछताछ की थी। अभी 4 दिन पहले की बात है और सीबीआई शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश करने जा रही है और रिमांड की माँग करेगी। सीबीआई ने 10 अप्रैल को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके के कविता को गिरफ्तार करने की अनुमति माँगी थी। कोर्ट ने ये अनुमति सीबीआई को दे दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई ने उन्हें आपराधिक षड्यंत्र, पैसों की हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने। अब दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में 9 अप्रैल को के कविता की न्यायिक हिरासत जो है 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी, यानी कि आज है 12 तारीख, 2 दिन और बचे हुए हैं। इससे पहले ही विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में सीबीआई को तिहाड़ में के कविता से पूछने की अनुमति मिल गई थी। और आप जानते ही हैं कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से हिरासत में लिया था। अगले ही दिन दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। वहाँ से उन्हें 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था और 23 मार्च को अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को उनकी
3 और दिनों की हिरासत दी थी। के कविता पर ईडी का आरोप है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिल करके आबकारी नीति के निर्माण और उसके एग्जीक्यूशन में जो लाभ है, वो पाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ एक साजिश रची थी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं, के कविता भी, और उसी दिन से केजरीवाल पे जिस दिन द डे केजरीवाल को सॉरी के कविता को गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन से केजरीवाल पर भी दबाव बन रहा था कि एनी मोमेंट वो भी अरेस्ट हो सकते हैं। इस बीच कुछ गलतियां अरविंद केजरीवाल ने भी की और 21 मार्च को, चूंकि उनका पहले से ही एप्लीकेशन उन्होंने मूव की हुई थी कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि उस समय तो ये विवाद था कि वो ईडी के समन्स पर पेश नहीं हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने ये कहा कि वो पेश तो हो जाएंगे, लेकिन आप पहले उन्हें प्रोटेक्शन की गारंटी दीजिए। इस पर कोर्ट ने ये पूछा कि आपने 9 सम्मन दिए हैं। कमाल की बात है, अभी तक आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या डर है? कौन रोक रहा है आपको? जब ये सवाल ईडी पर आए, तो ये समझ लीजिए कि उस दिन, वो दिन था 21 मार्च का, ईडी पर भी सवाल आ गया एंड ईडी के हाथ भी खुल गए। उन्होंने द वेरी सेम डे इवनिंग में केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। केजरीवाल के लिए आ, ये बहुत दिक्कतों भरा होने जा रहा है कि उन्हें आने वाले दिनों में एक तो सीबीआई की वो कस्टडी में जाने वाले हैं। दूसरा, कुछ ऐसी स्थितियां उनके सामने आने वाली हैं जिससे उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। पहले आप ये समझिए कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। वैसे तो उन्हें इस्तीफा देकर के ही जेल जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरे शो में भी वो लोग आए। उन्होंने ये कहा कि कोई ऐसा वक़्त होता था, शुरुआती दौर में, जब जहाँ अंदर केजरीवाल बैठे होते थे, बाहर लिखा रहता था कि जिन्हें पद की इच्छा है, वो अंदर ना आएँ, वो बाहर से बाहर ही जाएँ। यानी कि किसी को पद का लालच नहीं, और ये वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो अब अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जो नई मुसीबत आने वाली है, ये किस तरीके की है? अब आप देखिए कि उन्हीं के एक मंत्री आनंद ने इस्तीफा दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने मंगलवार को दिया था। बहुत सारे आरोप-प्रत्यारोप उनके इस्तीफों को लेकर के चल रहे हैं। पार्टी में टूट-फूट है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल इश्यू फँस रहा है, एक पेंच फँस रहा है। अब नए मंत्री के नाम की सिफ़ारिश, यानी कि आनंद की जगह अब कौन मंत्रालय होल्ड करेगा उनका, उस नाम की सिफ़ारिश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं टेक्निकली। चूँकि वो अब हिरासत में है और जेल का जो मैनुअल है, वहाँ से उनका कोई सरकारी कामकाज करने की इजाज़त मैनुअल नहीं देता। तो पेच ये फँस रहा है। जहाँ तक आनंद के विभागों को दूसरे लोगों को बाँटने की बात है, यानी कि और जो मंत्री हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार के तौर पे उनके मंत्रालय बाँटे जाएँ, ये संस्तुति भी सीएम के माध्यम से ही एलजी को भेजी जा सकती है, लेकिन एलजी स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। अब आप देखिए, हमारे नियम कितने नैरो हैं कि अगर कोई काम करना चाहे एलजी, तो वो कर नहीं सकते। वैसे तो मोटे तौर पे ये कह दिया जाता है कि उपराज्यपाल जो है वो सरकार के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब देखिए, छोटी-छोटी चीज़ों पर पेच फँस रहे हैं। अच्छा, आधिकारिक स्तर पर अभी सारे कामकाज पहले की तरह होते रहेंगे, चूँकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो कोई बड़ा निर्णय या घोषणा वैसे भी नहीं होनी है, वो प्रतिबंधित है। लेकिन हाँ, ऐसी स्थिति में राजनिवास को किसी भी बदलाव की संस्तुति केवल और केवल अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं।
अब ये सोच-सोच के अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर खुश तो बहुत होंगे कि उनके बिना कोई काम नहीं चलेगा। ये उन्हें बहुत अच्छा से पता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा समझदारी जब आप अपने अंदर डाल देते हैं, तो वो फिर आपके लिए ही नुकसानदेह हो जाती है। अब ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ऐसी स्थिति पहली बार हुई है कि कोई मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, लेकिन उसने इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। अब जो लेटेस्ट अपडेट है अभी तक का, अदालत ने कोई हस्तक्षेप करने से पहले ही इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि हमारी जो केंद्र सरकार है, वो सक्षम है इसमें निर्णय लेने के लिए, और वही और एलजी इसमें निर्णय ले सकते हैं, इसमें इंटरवीन कर सकते हैं कि उनको क्या करना है, अरविंद केजरीवाल को क्या नहीं करना है। अब जेल मैनुअल वो इस तरीके के मामलों में अ, ना तो हाँ और ना ही ना, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है वहाँ। कोई काम के लिए मनाही भी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी भी नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि सब कुछ कन्फ्यूज़िंग, क्योंकि ऐसा शायद संविधान लिखते समय किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि कभी कोई अरविंद केजरीवाल जैसा भी व्यक्ति होगा, जो नैतिकता के मामले में इतना कमज़ोर होगा कि वो बिना रिज़ाइन किए ही जेल में चला जाए। क्योंकि उनको चाहिए था, उन्होंने खुद अपने 2 मंत्री जेल भेजे हैं, उनसे रिज़ाइन लिखवाया, तो उनको पता है कि जेल जा रहे हैं तो रिज़ाइन लिख के जाना, लेकिन उन्होंने एज़ ए सीएम अपना रिज़ाइन नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जेल उन्हीं के अधीन है। मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। जेल चूँकि उनके अधीन है और उन्हें ये पता था कि जल्दी ही वो जेल की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, यानी कि उनके दिन-रात वहीं बीतने वाले हैं। इसको देखते हुए उन्होंने वहाँ पर अपने लिए काफ़ी सारे इंतज़ाम पहले ही जुटा लिए थे, लाइक वॉशरूम और कंफर्टेबल रूम्स वग़ैरह उन्होंने अपने लिए बनवा लिए थे। केवल अपने लिए ही नहीं, क्योंकि ईडी ने संकेत दिए थे कि काफ़ी सारी हाई प्रोफ़ाइल गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं। तो अरविंद केजरीवाल अलर्ट हो गए। उन्होंने जेल को ठीक-ठाक करवा लिया। आई मीन जेल के वॉशरूम, रूम्स वग़ैरह सब उन्होंने ठीक-ठाक करवा लिए। अब ये जेल चूँकि उन्हीं के अधीन है, और अगर वो चाहेंगे तो सीएम की अनुमति दी भी जा सकती है। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं जेल से, उन पर काफ़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने इसी को समझते हुए कि जेल तो मेरी ही है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर 5 दिन के लिए अपनी लीगल टीम को बुलाऊँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि आप सीएम हैं, लेकिन आपके लिए नियम वही हैं जो सब लोगों के लिए हैं। तो अब अब देखिए ना, कानून फिर यहाँ सवाल खड़ा कर रहा है। जेल उनके अंडर में है, लेकिन कानून क्या कहता है वो उनको मानना पड़ेगा। संविधान कहता है कि सीएम हो या कोई मंत्री हो, ज़रूरी नहीं है कि वो रिज़ाइन करके ही जाए। तो उन्होंने उसको मान लिया। अब कोर्ट तो उसमें इंटरवीन नहीं कर रहा। कोर्ट ने कह दिया है कि ये उनकी नैतिकता पे डिपेंड करता है कि वो रिज़ाइन दें या ना दें। अब एक बड़ा पेच ये फँस रहा है कि बहुत सारे काम-काज हैं। ये भी हो सकता है कि इस मुद्दे पे ही उनको रिज़ाइन करना पड़ जाए, इस्तीफ़ा देना पड़ जाए। वहीं केजरीवाल सोमवार का इंतज़ार भी कर रहे हैं, जहाँ उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देती हुई याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इससे पहले आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकीलों को क्या कहा है। उन्होंने कहा कि आप मेल डाल दीजिए और जाइए। हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सोमवार से पहले कुछ भी नहीं। तो एक तो उनका नंबर, उनके अगले कुछ दिन जो है वो सीबीआई के साथ बीतने वाले हैं। जैसे कि आज के कविता को रिमांड पे लेगी कोर्ट के ज़रिए सीबीआई। इसी तरीके से अगले और 2-4 दिन में केजरीवाल को भी इसी तरीके से सीबीआई के साथ कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे। लेकिन मसला फँस रहा है, जो अब जैसे मंत्री ने रिज़ाइन किया है, अब उसकी जगह कौन-सा मंत्री किस तरीके से विभाग और अतिरिक्त
प्रभार देखेगा, ये सब डिसीज़न जो है एक सीएम लेता है, एलजी नहीं ले सकते। और ये सब दुरुस्त करने के लिए वो ऑर्डर ज़रूर कर सकते हैं। अब वो ऑर्डर क्या होगा? ऑब्वियसली वो ऑर्डर होगा कि आप रिज़ाइन करिए ताकि ये सब चीज़ें फिर कोई और देख सके। तो आने वाले दिन ऑलरेडी हर दिन दिलचस्प है केजरीवाल को लेकर के कविता को लेकर के। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिन के कविता एंड केजरीवाल को देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो अब कब और किस बात पे रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो रिज़ाइन देने के लिए सोच भी नहीं रहे हैं। अरे! उनको अपनी पत्नी को अगर अपनी बागडोर सौंपनी है, तो वो बड़ी ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि वो बार-बार उनकी जो लीगल टीम है, वो कोर्ट में जाकर के यही कह रही है कि केजरीवाल को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। तो इसका जवाब आपको दोस्तों मैं देती हूँ कि अभी अक्टूबर में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय इन्होंने ईडी के समन्स को ये कह कर के इग्नोर किया था, क्योंकि मैं वहाँ का स्टार प्रचारक हूँ, इसलिए मैं अभी पेशी पर नहीं आ सकता। लेकिन वहाँ जाकर के क्या हुआ? स्टार प्रचारक ने क्या किया? कितनी जीत हासिल कराई? कितना उनका वहाँ पर सहयोग दिखाई दिया? ये सबके सामने है। मतलब इनके जो उम्मीदवार थे, वो अपनी ज़मानत भी नहीं बचा पाए थे। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड अगेन मेरा वही आग्रह है कि आप अगर मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मेरे हर वीडियो पे मैं चाहूँगी कि आप कमेंट ज़रूर करें कि आप किस तरीके से मेरे वीडियो को ले रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।